देश में आपातकाल 25 जून 1975 को लगा था, जिसके बाद 50 वर्ष आज पूरे हो गए हैं। बीजेपी देश भर में संविधान हत्या दिवस का आयोजन कर रही है। विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के जरिए लोगों को आपातकाल के काले दौर की याद दिलाई जा रही है। देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए। आपातकाल के 50वीं बरसी के मौके पर बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने जा रही है। संविधान हत्या दिवस 2025 स्वतंत्रता के इतिहास का एक काला अध्याय का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी नई पीढ़ी को आपातकाल के काले अध्याय की जानकारी देगी। साथ ही बताया जाएगा कैसे आम लोगों के अधिकार छीन लिए गए। देश में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। वही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपातकाल कांग्रेस की सत्ता की भूख का न्याय काल था। 25 जून 1975 को लगे आपातकाल में देशवासियों ने जो पीड़ा और यातना सही उसे नई पीढ़ी जान सके, इसी उद्देश्य से मोदी सरकार ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस का नाम दिया। यह दिवस बताता है जब सत्ता तानाशाही बन जाती है तो जनता उसे उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। आपातकाल कोई राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं बल्कि कांग्रेस और एक व्यक्ति की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का परिचायक था। प्रेस की स्वतंत्रता कुचली गई, न्यायपालिका के हाथ बांध दिए गए और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया। देशवासियों ने सिंहासन खाली करो का शंखनाद किया और तानाशाही कांग्रेस को उखाड़ फेंका। इस संघर्ष में बलिदान देने वाले सभी वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 25 जून 1975 की आधी रात देश पर आपातकाल थोपा गया। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाया, देश के संविधान की हत्या की। 50 साल बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है। कांग्रेस की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा 50 साल पहले की थी, जो केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला था, एक कुठाराघात था। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। केवल राजनीतिक नहीं था, यह भारत की आत्मा और संविधान की रक्षा का आंदोलन था, जिसमें राष्ट्रवादियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। जयप्रकाश नारायण और चौधरी चरण सिंह जी, साथ ही साथ अटल जी, आडवाणी जी, राजमाता विजयराजे सिंधिया जी, मुरली मनोहर जोशी जी सहित पार्टी के और विचार परिवार के हजारों कार्यकर्ता को इंदिरा गांधी की सरकार ने जबरन जेल में डाल दिया था। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में तानाशाही सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए लाखों समर्पित स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सच्चाई को हर गांव, हर गली और हर घर तक पहुंचाया था। क्योंकि कांग्रेस आज भी उसी तानाशाही मानसिकता के साथ जी रही है। हम सबको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए कि किस तरह से कांग्रेस ने देश के लोकतंत्र को कुचलने की साजिश रची थी। लोकतंत्र के उपासकों ने किस तरह से अपने प्राणों की परवाह न करते हुए संघर्ष को प्रकाष्ठा कर
कांग्रेस की इस साजिश को विफल किया था। इंदिरा गांधी ने देश को व्यक्तिवाद और परिवारवाद की प्रयोगशाला बना दिया था। कांग्रेस समझती है कि इस देश की सत्ता पर केवल एक और एक परिवार का ही हक है। आज तक अपने किए के लिए कभी भी माफी नहीं मांगी है। 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बाकायदा बहिष्कृत पत्रकारों की लिस्ट जारी की थी, जिनकी डिबेट में जाने से कांग्रेस प्रवक्ता को मना किया गया था। जहां एक ओर तो वो अपनी शासन में पत्रकारों पर मुकदमा करते हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष में होने पर उनका बहिष्कार करते हैं। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर सीएम नायब सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा में रचा बसा है। 25 जून 1975 की रात को कांग्रेस की सरकार के द्वारा आपातकाल लागू कर देश की लोकतांत्रिक आत्मा को कुचलते हुए नागरिक अधिकारों का दमन किया गया। सीएम ने कहा कि भारतीय इतिहास के इस काले अध्याय आपातकाल की 50वीं बरसी पर मैं #संविधान हत्या दिवस के अवसर पर संविधान की रक्षा हेतु संघर्षरत प्रत्येक लोकतंत्र सेनानी को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। वहीं आज का दिन संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से लगाई गई इमरजेंसी के दिन को बीजेपी हर साल आपातकाल दिवस का आयोजन करती रही। इस बार पार्टी ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस नाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, देश में आपातकाल के 50 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं और खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गई हैं अपराजिता श्री। अपराजिता, देखिए, देश भर में आपातकाल 25 जून 1975 को लगा था, जिसके बाद आज 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। देश ने उस समय कई ऐसी चीजें देखी जिन्हें आज काले दिवस के रूप में याद भी किया जाता है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। अपराजिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरीके से इस दिन का जो दिवस को के रूप से घोषित किया गया, क्योंकि इसके पीछे एक अर्थ है, यानी जिसका जिक्र भी गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया कि कोई भी अच्छा दिन होता है तो उसे दिवस के तौर पर हम मनाते हैं ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी उस दिन को याद रखे। ठीक उसी तरीके से इस दिन को भी मनाना इसलिए जरूरी है ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इस चीज से शिक्षा ले सके कि अगर इस प्रकार से कोई भी हमारे डेमोक्रेसी को, हमारे संविधान को बदलने की कोशिश करता है, चौथे स्तंभ जिस तरीके से मीडिया को कहा जाता है, अगर उसके फ्रीडम को लेने की कोशिश करता है तो क्या परिस्थिति होती है। ऑपोजिशन को अगर जेल में डाला जाता है, इमरजेंसी घोषित की जाती है, खुद के कुर्सी पर अगर खतरा हो और उसे इंटरनल कहा जाए कि इंटरनल सिक्योरिटी इशू है वो कहकर अगर इमरजेंसी दी जाती है तो उसका क्या नतीजा होता है कि पहली बार कांग्रेस 1977 में हारी थी, यानी पहली बार नॉन कांग्रेस सरकार बनी थी। तो ये दर्शाता है कि हमें इन चीजों से सीखने की जरूरत है कि चाहे कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मगर बात जब एकजुटता की आती है, बात जब हमारे डेमोक्रेसी की आती है, संविधान की आती है, तो जरूरी है कि उन चीजों को हम निभाए, समझे और एक डेमोक्रेटिक स्टेट है हमारा, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा, उन चीजों को समझना जरूरी है। तो इन चीजों से शिक्षा लेनी जरूरी है आने वाले युवाओं को, क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश कहा जाता है। तो इन्हीं चीजों के तहत आज इस दिन को मनाया जा रहा है और केवल कुछ राज्यों में नहीं बल्कि पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, ब्लॉक लेवल तक मनाया जा रहा है। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो सभी मंत्रियों को, मुख्यमंत्री की बात हो जाए, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, सभी की ड्यूटियां लगाई गई है ताकि ब्लॉक लेवल तक भी लोगों को पहुंच सके कि आखिर 50 वर्ष पहले क्या हुआ था। क्योंकि स्मृति की अगर बात करते हैं, मेमोरी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो ढल जाती है, लोगों को याद नहीं रहता, मगर यह आवश्यक है कि आने वाली सभी पीढ़ियों को पता हो कि हमारे पूर्व में क्या कुछ चीजें हुई है, जिससे शिक्षा लेकर उन चीजों को दोबारा ना दोहराया जाए। और उसी प्रकार से राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा दिल्ली के सेंट्रल पार्क में इस दिवस को मनाया गया है। ठीक उसी तरीके से पूरे देश भर में इस दिवस को मनाया गया। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा भी
एक वीडियो जारी की गई जिसमें तमाम बातें सिलसिलेवार तरीके से बताई गई कि किस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ ने, आरएसएस ने इसके खिलाफ आंदोलन किया था और जब इमरजेंसी घोषित की गई थी उस वक्त का भी जो वर्णन है वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जा रहा है कि किस तरीके से जयप्रकाश जो एक ऐसे नेता माने जाते थे जो सभी के बारे में सोचते थे, किस तरीके से उनके द्वारा गांधी मैदान में, रामलीला मैदान में, माफ कीजिएगा, रामलीला मैदान में किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उन्हें सीधा रात को जेल में डाल दिया गया। इसके साथ साथ कई भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को जेल में रखा गया। तो कई बातें पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं वो ऐसा समय था जब किसी को बोलने का अधिकार नहीं था। जिस तमाम चीजों का जो वर्णन है वो जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा भी किया गया। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी जब इस समय को याद करते हैं, जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो इन समय को जब याद करते हैं तो बताते हैं कि क्या परिस्थिति उस वक्त उत्पन्न हुई थी। हालांकि कांग्रेस भी इस बात को मानती है कि इमरजेंसी गलती थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जरूर मानती इन चीजों को, मगर एक ऐसी वो समय ऐसा था जिसे याद कर आज भी लोग इस चीज को कहते हैं कि एक काला दिवस, सही नाम रखा गया है कहीं ना कहीं, कि जब हमारा पूरा अधिकार ले लिया जाता है। इस पर भी इसलिए सवाल उठता है कि जब इमरजेंसी घोषित होती है तो कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उसके कुछ कारण होते हैं जिस वजह से इमरजेंसी घोषित की जाती है, मगर उस वक्त ये भी कहा जाता है, उस वक्त के पत्रकारों के द्वारा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा कहा जाता है कि कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, कुछ कहते हैं नहीं बुलाई गई थी, और अगर बुलाई भी गई थी तो सहमति नहीं ली गई थी, केवल बताया गया था। इसके अलावा प्रेसिडेंट की अगर बात करते हैं तो उन्हें भी केवल बताया गया था। इसके बाद फिर उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा FM रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से घोषित कर दिया गया कि इमरजेंसी है। कारण बताया जाता है कि जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा, उनके द्वारा जो चुनाव हुए थे उसमें सही तरीके से चुनाव नहीं लड़ा गया था, जिसको लेकर समन जारी किया गया था, नोटिस जारी की गई थी, जिसके बाद फिर उन्होंने हाईकोर्ट से भी कोशिश की थी मगर स्टे नहीं लगा था, जिस चीजों को लेकर के फिर इमरजेंसी घोषित करने का किया जा चुका था। तो सवाल उठता है कि आखिर देश प्रेम ज्यादा जरूरी था या सत्ता ज्यादा जरूरी थी, कॉन्स्टिट्यूशन को मानना ज्यादा जरूरी था या फिर जुडिशरी की जो अधिकार होते हैं उसे छीनना किस तरीके से, कहां तक सही, इन सभी तमाम सवाल उठते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसी तहत इस दिन को इसलिए मनाया जाता है ताकि जो युवा है, पीढ़ी है दर पीढ़ी इन चीजों को समझे, इसका महत्व समझे कि कितनी आवश्यक है इस दिन को समझना, और ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, जो इमरजेंसी घोषित किया था, इस तरह की परिस्थिति कभी दोबारा उत्पन्न ना हो। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, साल 1975 में 25 और 26 जून की दरमियान रात से लेकर 21 मार्च 1977 तक, यानी कि 21 महीने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। और इस आपातकाल के समय को अब 50 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। देश आज उस काले दिवस को याद भी कर रहा है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन जी जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। नेहा जी, देखिए, आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और देश आज उस काले दिवस को याद कर रहा है। ये वो वक्त है जब तमाम जो चीजें हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो पूरे देश के हर एक इंसान पर लगा दी गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। किस तरह से देख रही हैं आप 50 वर्ष पूरे होने को इमरजेंसी के? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी आपातकालीन के उस समय को याद कर रही है और संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। ये बहुत जरूरी पल है क्योंकि 50 वर्षों का अंतराल इस बहुत बड़ी दर्दनाक भयानक घटना को हो गया, लेकिन एक राजनीतिक पृष्ठभूमि पर ये ऐसी घटना है जिसे देश के हर युवा को मालूम होना चाहिए और हर युवा को इस बात से अवगत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने इतिहास को भूल जाते हैं, चाहे वो इतिहास कैसा भी रहा हो,
अगर हम उस इतिहास को भूल जाएंगे तो वैसी गलती दोबारा करने के आसार जो है सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए उस देश की इतिहास को हर एक युवा को याद रखना चाहिए। एक तो ये मकसद है। दूसरा, एक ऐसा समय जो देश में इतना मैं कहूंगी कि भयानक समय था, जिस समय संविधान की हत्या हुई थी और राजनीति और सत्ता के लालच में आकर एक ऐसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जो अपनी कुर्सी को बचाना चाहते थे, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उन्होंने जनता के जो अधिकार थे, जो मूलभूत अधिकार थे, उन सब का हनन कर दिया। देखिए 1975 में जब आपातकाल की घोषणा हुई थी, उस समय कोई आंतरिक असुरक्षा का भाव नहीं था। कोई ना तो देश के अंदर किसी युद्ध की स्थिति थी, ना ही कोई बाहरी आक्रमण था और ना ही कोई विद्रोह की स्थिति थी। केवल और केवल एक ही स्थिति थी जिसमें जो है इंदिरा गांधी जी को 6 वर्षों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि आप 6 वर्षों के लिए निष्कासित हैं, किसी भी निर्वाचित पद पर आप नहीं रह सकती हैं। और ये फैसला आते ही इंदिरा गांधी जी को लगा कि मैं अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी खो दूंगी और हमारे जो कांग्रेस का वर्चस्व इस समय भारत पर है वो छूटता हुआ उन्हें नजर आया। तो उन्होंने अपनी सत्ता के लालच को सर्वोपरि रखा, देश को उन्होंने नीचा दिखाया, देश के लोगों को उन्होंने नीचा दिखाया और आपातकाल की घोषणा कर दी। और उस काल में प्रत्येक व्यक्ति को उस बात से गुजरना पड़ा, चाहे कोई राजनीति में परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखता था। विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेलों में रातों रात बंद कर दिया गया, प्रेस की रातों रात बिजली काट दी गई ताकि सुबह जो लोगों तक अखबार पहुंचना है वो अखबार भी नहीं पहुंच पाए, ताकि लोगों को आपातकाल की घटना के बारे में मालूम ही ना हो। और मैं मानती हूं कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात को ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित करते हैं और देश के सुदूर कोनों में जहां पर दूसरे मीडिया के संसाधन नहीं हैं वहां पर भी पहुंचने का काम करते हैं और अपने देश की ही बात को वो करते हैं, देश के लोगों की बात को करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब इंदिरा गांधी जी ने उस ऑल इंडिया रेडियो को किस तरह से इस्तेमाल किया, देश में आपातकाल की घोषणा करते हुए इस्तेमाल किया। आप देखिए, बोलने की अभिव्यक्ति आज हम देख रहे हैं देश में, जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और कई राज्यों में बनी है, तब से कांग्रेस के लोग जो सत्ता से दूर हैं, सत्ता से दूर हैं और जो सत्ता से उनको बेनिफिट मिलते थे, सरकार से जो बेनिफिट मिलते थे उनसे दूर है। उनके इतने बौखलाहट उनके अंदर दिखती है, उनका मन इतना घबराया रहता है कि वो आए दिन ये बातें करते हैं कि हम संविधान को बदल रहे हैं, हम अभी बोलने की अभिव्यक्ति को खत्म कर रहे हैं। और वो आज के वर्तमान भारतीय मीडिया पर भी प्रश्न उठाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती वो किस बात से ये प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि उनको अपना इतिहास शायद याद नहीं है। तो हम उनको भी ये इतिहास याद दिलाना चाहते हैं कि बोलने की आजादी को आपने जिस समय आपातकाल लगाया था आपने हनन किया था, आपने लोगों की आजादी को खत्म किया था, आपने देश के संविधान के अंदर ऐसे परिवर्तन किए थे जिस परिवर्तन से आपकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जो है वो प्रधानमंत्री बनी रहे। संविधान के 39वां और 42 में जो संशोधन किया गया, वो संशोधन क्या था? वो केवल और केवल राजनीति के चलते, ताकि कांग्रेस का वर्चस्व भारत की राजनीति में रहे, इसलिए उन्होंने संविधान में परिवर्तन किए। तो संविधान आज नष्ट खत्म हो रहा है या संविधान बदल रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में संविधान और मजबूत बना है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हर चीज जो आज कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो इस्तेमाल करती है नैरेटिव सेट करने में, वो सब काम ये अपने कार्यकाल में देश पर लागू कर चुके हैं और देश के लोगों को बिल्कुल नेहा जी, जो भ्रष्ट जो चित्रण है वो प्रस्तुत कर चुके हैं। मैं इसका जवाब जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी से भी लेना चाहूंगी। मैं इन सब बातों से मुंह करते नजर आते हैं। बिल्कुल नेहा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। बजरंग जी, आप सुन रहे होंगे नेहा जी को। देखिए, आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। देश ने उस वक्त जो दिन देखे, यूं समझिए कि जो 21 महीने एक एक दिन किस तरह से निकला होगा आपातकाल का वो समय, जिसको 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। आप उन
50 वर्षों को क्योंकि 50 वर्ष तो हो ही चुके हैं, उन 21 महीनों को किस तरह से देख रहे हैं? इधर भारतीय जनता पार्टी इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। देखिए मैडम जी, मौके की हालात और परिस्थितियों के साथ चलना पड़ता है। उस समय की परिस्थितियां ऐसी रही होगी जिसके कारण इमरजेंसी लगानी पड़ी। मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरी बहन बार बार बोल रही थी ये हो गया वो हो गया, आज क्या स्थिति है देश के अंदर? घोषित इमरजेंसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में लगा रखी है। कोई भी व्यक्ति जनता की समस्याओं को उजागर करे, तो जनता की समस्याओं का लिए लड़े, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके जेलों में ठोका जा रहा है। आज भी आपके पास अपनी पार्टी के इस संदर्भ में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। बोलने दीजिए। आज भी नेहा जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आपको भी समय दिया जाएगा। एक बार बजरंग जी की आवाज। क्या इनको मालूम नहीं है कि आपातकालीन में क्या स्थिति थी, किस कारण से आपातकाल लगाया गया, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? बोल दिया, सुनने का मादा रखिए। इनके कोई भी सरकार की बात कोई बोलते हैं, सही बात बोलने का गर्ग साहब, अब सही बात बोले, हम जरूर सुनेंगे। बात यहाँ पर आपातकाल की हो रही है, जिसको 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। 21 महीने की बात मैं कर रही हूँ। तो इनको ही बुलवाना, रिवेट करने क्या जरूरत है? इनको ही बुलवाना, मौका ही नहीं। गर्ग साहब, इंदिरा गांधी जी पर बोलिए, आपको वक्त मिल रहा है इंदिरा गांधी जी पर बोलने का, आपको वक्त मिल रहा है कांग्रेस के 50 वर्ष पहले क्या घटना घटी थी उस पर बोलने का। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप चर्चा में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आपातकाल 25 जून 1975 को लगाया गया था और इसके 50 वर्ष जो है वो पूरे हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी इसे संविधान हत्या दिवस का के रूप में इसे आज मना भी रही है। रुकना है छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए।